छोटी सी उम्र में नाच गाने से मशहूर हुई पुतली बाई कभी डाकू नहीं बनना चाहती थी। उसे नाच गाने और सजने संवरने का बहुत शौक था। वो जब डांस करती थी, नाचती थी तो देखने वाले देखते ही रह जाते थे। चंबल में पैदा होने के बाद उसे बीहड़ पसंद नहीं था। डाकू सुल्ताना के प्यार उसे बीहड़ ले आया। ना चाहकर पुतली बाई खूंखार डाकू बन गई। जानकार बताते हैं कि बीहड़ में भी सजने संवरने का शौक़ हमेशा पूरा किया। वो शराब की भी शौकीन थी। पुलिस ने उसे मुखबिर बनाकर डाकू सुल्ताना के पास भेजा, लेकिन वो डाकू सुल्ताना के प्यार में पड़ गई। डाकू सुल्ताना के एनकाउंटर के बाद पुतली डाकू कल्ला के गैंग में शामिल हो गई। चंबल के पास बहने वाली कुमारी नदी पर पुलिस ने महज 29 साल की उम्र में पुतली बाई का एनकाउंटर कर देती है। पुतली बाई को भारत की पहली महिला डकैत होने का तमगा मिला। पुतली बाई के शौक़ क्या थे और वह सजने संवरने के साथ कौन सी शराब पीना पसंद करती थी, ये सामग्री सागर के जवाहरलाल नेहरू पल्लास अकादमी में आज भी सुरक्षित रखी गई है। कहानी बहुत दिलचस्प है। आइए इतिहास के आईने में झांकने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। बात कर रहे हैं सन 1926 की। मध्य प्रदेश के ज़िला मुरैना के एक छोटे से गांव बरपाई में एक लड़की का जन्म हुआ। माँ बाप ने उसका नाम गौहर बानो रखा था। वो बचपन में ही चंचल थी। धीरे धीरे बड़ी हुई तो ग्वालियर, चंबल के अलावा आसपास के इलाकों में गौहर बानो का जलवा था। वो बहुत खूबसूरत थी। कहा जाता है कि नाचने के दौरान काफ़ी तेज़ी से करतब दिखाती थी। लोग कहते थे कि आँखों की पुतली की तरह चंचल है, इसलिए उसे पुतली बाई कहा जाने लगा। वहीं चंबल में एक डाकू हुआ करता था, बहुत मशहूर डाकू, जिसे हम डाकू सुल्ताना के नाम से आज भी जानते हैं। डाकू सुल्ताना की कहानी हमने सुना रखी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके देख लेना। तो डाकू सुल्ताना के बारे में कहा जाता है कि उसे महिलाओं से बहुत नफ़रत थी। वो महिलाओं को लालची और मुसीबत की वजह मानता था। लेकिन एक बार जब आगरा में उसने पुतली बाई को डांस करते देखा, नाचते देखा, तो सुल्ताना डाकू फिदा हो जाता है और पुतली बाई को अपना बनाने की सोचने लगता है। जब भी उसे मौका मिलता वो पुतली बाई का नाच गाना ज़रूर देखने जाता था। इसी दौरान उसे जानकारी मिली कि पुतली बाई की शादी धौलपुर में होने जा रही है। तो उसने पुतली बाई का अपहरण कर लिया। उसे चंबल के बीहड़ में उठा ले जाता है। डाकू सुल्ताना के अपहरण के बाद पुतली बाई को बीहड़ नहीं पसंद आया। वो किसी तरीके से सुल्ताना की कैद से निकलकर वापस आ जाती है, लेकिन अब पुलिस उसे परेशान करने लगती थी। पुतली बाई को पुलिस ने दोबारा उसे मुखबिर बनाकर डाकू सुल्ताना की गैंग में भेज देती है। लेकिन दोबारा फिर पुतली बाई चंबल से भागकर वापस आ गई। इसके बाद वो अपने घर में ही रहने लगती है। पुलिस आती है, पुतली बाई को परेशान करती है, लेकिन उसकी माँ उसे नाच गाने के साथ वेश्यावृत्ति में धकेलना चाहती थी। यानी पुतली बाई की माँ उसे जिस्म बेचने के लिए मजबूर करती थी, लेकिन पुतली बाई को ये गवारा नहीं था। तो फिर एक दिन पुतली बाई ने डाकू सुल्ताना के पास चली जाती है। उसने डाकू सुल्ताना के साथ अपने आप को महफूज पाया और धीरे धीरे डाकू सुल्ताना के प्यार में पड़ गई। पुतली बाई ने डाकू सुल्ताना के 2 बच्चों को जन्म दिया। डाकू सुल्ताना और पुतली बाई बीहड़ में 2 बच्चों के साथ जीवन जी रहे थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। इसी दौरान सुल्ताना डाकू के गिरोह में डाकू लखन की एंट्री हुई। 1955 में डाकू सुल्ताना मारा गया। कहा जाता है कि डाकू सुल्ताना को पुलिस ने मारा था, मगर ये बात उस समय साफ नहीं हो पाई। लेकिन पुतली बाई जानती थी कि डाकू लखन के इशारे पर डाकू कल्ला गुज्जर के लोगों ने सुल्ताना को मारा है। उस समय चंबल में कई गिरोह हुआ करते थे। उनमें से एक गैंग कल्ला गुज्जर का भी था। कुछ दिन बाद पुतली बाई डाकू कल्ला के साथ हो गई और दोनों ने बीहड़ में खूब आतंक मचाया। सुल्ताना के बाद पुतली बाई कल्ला से प्रेम करने लगी थी। पुतली बाई चर्चा में तब आई जब उसने दतिया में एक रात में 11 लोगों को पुलिस की मुखबिरी के शक में मार डाला था। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन पुलिस की मुठभेड़ में पुतली बाई बुरी तरह से जख्मी हो गई थी और उसका बायां हाथ
काटना पड़ा था। पुलिस ने इनकाउंटर में पुतलीबाई की मौत का ऐलान कर दिया था, लेकिन पुतलीबाई एक हाथ के बिना फिर बीहड़ में नजर आई। आखिरकार 1958 में चंबल के समांतर बहने वाली कुमारी नदी को पार करते समय पुलिस ने महज 29 साल की उम्र में पुतलीबाई को मार गिराया। पुतलीबाई के इनकाउंटर के बाद उसके पास से हाथ की घड़ी, तावीज़, सोने के कंगन, मोहरे, माथे की बोर, नकली चोटी, चांदी का प्याला, ब्रांडी की बोतल और कई कपड़े, निजी सामान मिला था, जिसे फ़िलहाल सागर स्थित जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी के संग्रहालय में रखा गया है। संग्रहालय में चंबल की डकैत पुतलीबाई से जुड़ी कई वस्तुएं और अहम जानकारी मौजूद है। कहा जाता है कि पुतलीबाई हमेशा सज संवर कर रहती थी। बंदूक थामने के बाद भी उसने अपना स्टाइल अलग तरीके से तैयार किया था। घोड़े पर साड़ी ही पहनकर बैठती थी और डकैती करने सज संवर कर पूरे मेकअप करके जाती थी। उसे शराब पीने का शौक़ था और उस समय वह ब्रांडेड चांदी के प्याले में पिया करती थी। इनकाउंटर के वक्त ब्रांडी की बोतल पुतलीबाई के सामान में मिली थी। इसके बाद पुतलीबाई की किताब हमेशा के लिए बंद हो जाती है। यह कहानी सुनाने का मकसद आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। आप जहां भी रहें सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपनी और अपनों का हमेशा ख्याल रखते रहें।